जयपुर में दशहरे की धूम है। हर गली हर मोहल्ला रंगों और रोशनी से जगमगा रहा है। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक मेहनतकश कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसमें रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों की पीढ़ियां अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं। कैलाश और उनका परिवार पिछले 20 सालों से रावण के पुतले बना रहा है। ये पुतले दशहरे पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जलाए जाते हैं। कैलाश बताते हैं कि यह काम आसान नहीं है। इसमें हफ्तों की मेहनत और परिवार का दिन रात का सहयोग शामिल होता है। कैलाश कहते हैं, हमारी रोजी रोटी इन्हीं पुतलों पर टिकी है। बांस, घास और अखबार जैसी साधारण चीजों से हम रावण तैयार करते हैं। छोटे पुतले 1.5 फुट के होते हैं और बड़े पुतले 35 फुट तक पहुंच जाते हैं। इन पुतलों की कीमत भी अलग अलग होती है। छोटे पुतले 150 रुपए से शुरू होते हैं, जबकि बड़े और आकर्षक पुतले 45,000 रुपए तक बिक जाते हैं। लेकिन कीमत तय करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि बाजार और मौसम पर इनकी बिक्री निर्भर करती है। ये हम 20 साल से बना रहे हैं। 20 साल हो गए बनाते बनाते। इसमें 2 महीने पहले हम ये रावण बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा क्या पूरा परिवार है, पूरा परिवार लगता है ये काम करने में ही। सामान हम ये बांस वगैरह लेके आते हैं, घास फूस भी लाते हैं, पेपर भी लेके आते हैं। उनको ला के कट बांस फड़वा के और घास से और अखबार से सबसे मिला के प्रिंट उसका फिर उतारते हैं, इसका नक्शा उतारते हैं, ऊपर प्रिंट करते हैं। फिर ये हमारे सबसे छोटे से छोटा रावण है 1.5 फुट का, 2 फुट का, फिर उससे ऊपर है 35 फुट का। वो 150 रुपये से लेके 35,000, 40,000, 45,000 रुपये तक का रावण है अपने पास। अब ये तो नसीब के ऊपर ही है, तो कभी हो जाता है कभी नहीं भी होता है। तो एक ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है कि हमारे ऊपर वाला कभी सुनेगा। कैलाश के बेटे राहुल बताते हैं कि यह सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक परंपरा है। हमारे दादा परदादा भी यही करते आए हैं। हम सब मिलकर पुतलों को तैयार करते हैं। ढांचा बनाने से लेकर रंग भरने और सजाने तक हर काम टीम वर्क से ही होता है। राहुल कहते हैं कि रावण का पुतला तैयार करने में जितना समय और मेहनत लगती है, उतना ही धैर्य और जुनून भी चाहिए। कई बार पूरा परिवार दिन रात जुटा रहता है ताकि समय पर ऑर्डर पूरे हो सकें। भैया इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तार लाने पड़ते हैं, बांस लाने पड़ते हैं, बांस को फाड़ना पड़ता है, फिर पेपर लाने पड़ते हैं, मैदा लाना पड़ता है, बहुत कुछ लगता है इसमें। कब से आप लगे हुए हो काम? हम लगे हुए पापा मम्मी से जब से लगे हुए तब से पीढ़ियों से आ रहे हैं, बनाते हुए पीढ़ियों से बना रहे हैं। मतलब करीब 20 साल पापा को हो गए बनाते हुए। उसके बाद हम भी जुड़ गए उनके साथ साथ बनाने के लिए। तो अभी पापा की तो डेट हो चुकी है, तो इसलिए 3 भाई बहन हम, तो हम बना रहे हैं। तीनों भाई बहन लगे हुए हैं। जी, कैसे कैसे रावण मिलते हैं आपके पास? यहाँ पे एक से एक रावण मिलेगी। आप देखो एक बार कैमरे की साइड 3D फेस में बनाते हैं और रावण आपको बेहतरीन मिलेगा। कितने फीट से लेकर कितना फीट तक रावण मिलेगा? 1.5 फीट से लेकर कम से कम 80 फीट, 70 फीट, जितना भी फीट चाहिए आपको। और कीमत क्या है? कीमत 100 रुपये फीट है। जयपुर में इस बार विकास समितियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर धूमधाम से दशहरा मनाने की तैयारी की है। जगह जगह मंच सज रहे हैं, कलाकार रामलीला की तैयारी में जुटे हैं और लोग बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब रावण दहन होगा। लेकिन इन सब के बीच कारीगरों की मेहनत अक्सर नजरअंदाज नहीं आती। रावण का जलना तो सब देखते हैं, लेकिन उसे खड़ा करने के पीछे लगे पसीने और संघर्ष को बहुत कम लोग समझते हैं। कैलाश कहते हैं कि यह काम सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं है, बल्कि उनके परिवार की पहचान भी है। जब लोग हमारे बनाए रावण को देखकर खुश होते हैं, तो हमें भी संतोष मिलता है कि हमारी मेहनत रंग लाई। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। बढ़ती महंगाई, सामग्री की कीमत और पुतलों की मांग में कमी, ये सब उनकी आय पर असर डालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पुतले तैयार हो जाते हैं, लेकिन ग्राहक कम मिलते हैं। इसके बावजूद कैलाश और उनका परिवार उम्मीद नहीं छोड़ते। वे कहते हैं, दशहरा का त्यौहार ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
यही वजह है कि हर साल नवरात्र से पहले उनका घर आंगन एक वर्कशॉप में बदल जाता है। बांस की खटखटाहट, अखबार की सरसराहट और रंगों की खुशबू से पूरा माहौल भरा रहता है। छोटे बच्चे भी इस काम में हाथ बटाते हैं, कोई गोंद लगाता है तो कोई रंग भरता है। जयपुर की गलियों में इस बार भी जब रावण दहन होगा तो लोग जोरदार तालियों और नारों के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन इस जीत के पीछे कैलाश जैसे कारीगरों का पसीना और संघर्ष छिपा होगा, जिसे याद रखना भी उतना ही जरूरी है। दशहरा का यह त्यौहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि मेहनतकश परिवारों के सपनों और संघर्षों की कहानी भी समेटे हुए है। तो अगली बार जब आप आसमान छूते रावण को जलते देखें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे सिर्फ लकड़ी और कागज नहीं, बल्कि कारीगरों की पीढ़ियों की मेहनत और उम्मीदें भी जल रही होती हैं, जो हर बार राख से उठकर अगले साल फिर से नई उम्मीद जगाती हैं।